बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको एमएस एक्सेल में फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का बेसिक से एडवांस यूज़ बताऊँगा और फ़िल्टर के ऐसे हैक्स के बारे में बताऊँगा जिनको इस्तेमाल करके आप एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कितने तरीकों से हम अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। ये सर्विस रिकॉर्ड मौजूद है एम्प्लॉइज़ का। इसके अंदर मैं आपको फ़िल्टर के तरीके बताऊँगा। सबसे पहले आप शॉर्टकट की के ज़रिए से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, शॉर्टकट की टू फ़िल्टर डाटा। तो यहाँ पर आप हेडर में किसी भी सेल में क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल कीबोर्ड से प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं आपके डाटा में फ़िल्टर लग चुका है। तो फ़िल्टर के ज़रिए होता क्या है व्यूअर्स, फ़िल्टर के ज़रिए से हम अपने मखसूस डाटा को अलहदा कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स का डाटा चाहिए, तो मैं ये फ़िल्टर के इस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल हुआ हुआ है, तो मैं इनको सबको अनचेक कर दूँगा यहाँ क्लिक करके और सिर्फ ट्रेड पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ अब ट्रेडर्स का डाटा आ चुका है। तो व्यूअर्स, ये फ़िल्टर्स इसलिए हम अपने टेबल के अंदर लगाते हैं ताकि हम अपने मखसूस डाटा को फ़िल्टर कर सकें। तो एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर होम टैब में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। ये एडिटिंग सेक्शन में मौजूद है, यहाँ पर आप क्लिक करें, ड्रॉप डाउन में से फ़िल्टर पर क्लिक करें। तो इस तरह से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए। व्यूअर्स, इसका एक और भी तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से अगेन इसको डीफ़िल्टर करें। अब इसका जो मेन तरीका है जहाँ पर इसकी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है, एडवांस फ़िल्टर की ऑप्शन मौजूद है, वो आप डाटा टैब के अंदर क्लिक करें और डाटा टैब के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 3 तरीके हैं फ़िल्टर लगाने के। आप अपने डाटा में फ़िल्टर इन 3 तरीकों से लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर के ज़रिए से आप अपने मखसूस डाटा को यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब डेज़िग्नेशन है, अगर मुझे सिर्फ अकाउंटेंट्स के अकाउंट्स का डाटा चाहिए, अकाउंट्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट और इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुझे डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखें जिस तरह मैंने सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक किया है, तो मेरे पास अकाउंट्स से रिलेटेड ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डाटा आ चुका है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, हम एक और तरीके से भी फ़िल्टर को लगा सकते हैं। इसको अगेन मैं डीफ़िल्टर करता हूँ यहाँ से। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज़ आप किसी का डाटा यहाँ देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अकाउंट्स का डाटा है, तो आप इस सेल पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन है फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप फ़िल्टर को लगा सकते हैं। आप कहीं भी जाकर फ़िल्टर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली तमाम कॉलम्स पर तमाम हेडर्स पर यहाँ पर रो के कॉलम के तमाम हेडर्स पर फ़िल्टर लग जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपको बैंकिंग के डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से फ़िल्टर पर क्लिक करें और फ़िल्टर में जाकर आप फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। तो ये 4 तरीकों से आप व्यूअर्स फ़िल्टर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ़िल्टर को ख़त्म करता हूँ, फिर भी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं राइट क्लिक करके फ़िल्टर करूँगा, तो वो फ़िल्टर डाटा हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपके डाटा के अंदर कुछ आपने रोज़ को हाइलाइट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको येलो कलर से हाइलाइट कर देता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे भी इसको येलो कर देता हूँ। व्यूअर्स, अब तो ये डाटा सिर्फ 10 से 11 एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल है, रोज़ पर मुश्तमिल है। अगर आपका डाटा सैकड़ों की तादाद में हो और उसके अंदर आपने कुछ रोज़ को हाइलाइट किया हो मखसूस को, तो उन रोज़ को भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसमें भी यही, आप किसी भी रो पर जो हाइलाइटेड रो है उस पर राइट क्लिक करेंगे और फ़िल्टर करेंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन है फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर। सिलेक्टेड सेल कलर के हिसाब से आपने फ़िल्टर करना है। तो आप देख सकते हैं जो रोज़ येलो कलर में थी वो तमाम की तमाम फ़िल्टर हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके से भी आप फ़िल्टर को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी मखसूस लोगों का रिकॉर्ड है, वो किसी और कलर में मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये कलर यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो अब मैं जब फ़िल्टर करूँगा इस पर राइट क्लिक करके फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर, तो सिर्फ यही सिर्फ इस कलर वाली डाटा को ये फ़िल्टर करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है हमारे पास, ये इसी कलर को इसने फ़िल्टर किया है। तो व्यूअर्स,
यहाँ पर फ़िल्टर्स के और भी तरीक़ेकार हैं। अच्छा, अब आपने क्लियर करना है फ़िल्टर को, आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, तो आपने फ़िल्टर यहाँ लगाया हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए आप डाटा पर क्लिक करें और यहाँ से क्लियर, क्लियर फ़िल्टर, यहाँ से भी आप इस फ़िल्टर को तमाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं इसको यहाँ से तमाम फ़िल कलर्स को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको नो फ़िल कर देता हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर कोई स्पेसिफ़िक आपने सेल का किसी भी सेल में कोई कलर किया हुआ है, जैसे मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। अब मैंने सिर्फ़ इन रेड फ़ॉन्ट्स वाले रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है, मैं किसी भी सेल पर रेड वाले पर रेड क्लिक करूँगा और यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन एक और मौजूद है, फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल फ़ॉन्ट कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करूँगा, तो जो मैंने सेलेक्ट किया है सेल, उसके फ़ॉन्ट कलर के जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद हैं, उसको इसने फ़िल्टर कर दिया है। तो व्यूअर्स, ये इस इन तरीक़ेकार के ज़रिए से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, एडवांस फ़िल्टर की भी ऑप्शन मौजूद है। डाटा में अगर हम जाएँ, ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर के सेक्शन के अंदर एडवांस फ़िल्टर की ऑप्शन मौजूद है। तो एडवांस फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ऑप्शंस फॉर फ़िल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप, ये हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉइज़ का डाटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरीज़ 25,000 से शुरू होती हैं और मैक्सिमम सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं 1,45,000 तक है। अगर कंपनी ये क्राइटेरिया सेट करती है कि जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी 50,000 से अबव है, उनको जो बोनस है वो 10% मिलेगा और जिनकी 50,000 से बिलो सैलरी है, उनको बोनस मिलेगा 5%। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से अलग-अलग देखना पड़ेगा। तो इस सूरत में आप एडवांस फ़िल्टर का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जस्ट करना क्या है, एक सेल के अंदर आपने क्राइटेरिया लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सैलरी ग्रेटर दैन 50,000। तो मैं करूँगा क्या व्यूअर्स, मैं यहाँ पर अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगा, डाटा में जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मौजूद है एडवांस की, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये एडवांस फ़िल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है लिस्ट रेंज, वो तमाम का तमाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया की जो रेंज है उसको दूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्राइटेरिया मैंने कहाँ लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा एरो पर और ये मेरा क्राइटेरिया है, इसको की मैं रेंज दूँगा, इसको तमाम को सिलेक्ट करूँगा। वर्ड सैलरी को भी और ग्रेटर दैन 50,000 इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अगेन एरो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये यहाँ पर माँग रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पर मैं इसका रेफ़रेंस दूँगा। अब मुझे डाटा यहाँ पर ही चाहिए इसके नीचे और कॉपी टू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है किस जगह पे कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और उससे कहूँगा कि इसके नीचे यहाँ से आप इसको पेस्ट कर दो और अगेन मैं इस एरो पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूँगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी 50,000 से अबव है, उनका डाटा ये फ़िल्टर हो चुका है। ये देख सकते हैं तमाम वो एम्प्लॉइज़, इसकी 1,20,000, 1,20,000, 22,000, 50,000 से अबव सैलरी वाला डाटा अलहदा हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, अब कंपनी की जो पॉलिसी है उसके तहत इसको मैं फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से एक कॉलम और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। उसके तहत यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस में 50,000 से अबव सैलरी को 10% मिलेगा। यहाँ पर आप करेंगे इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 10%। तो इसका ये आ गया 12,000 बोनस और इसको रेस्ट ऑफ सेल्स पर ड्रैग करें। तो व्यूअर्स, इसके ज़रिए से अगर आपका सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर डाटा टेबल मौजूद है और आप उनमें से 50,000 से अबव सैलरी वाले एम्प्लॉइज़ को अलहदा करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक टास्क है। लेकिन आप इस हैक के ज़रिए से, एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए से आप ईज़िली 50,000 से ग्रेटर वाले एम्प्लॉइज़ की डाटा को अलहदा कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, आपने ये देखा कि यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया सेट किया बोनस 10%। तो अब ये था उन लोगों की सैलरी जिनकी 50,000 से ज़्यादा है। तो अब जिनकी 50,000 से कम है उनको बोनस मिलेगा 5%। तो उसको भी हम फ़िल्टर के ज़रिए से यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ ग्रेटर दैन की जगह आपने साइन लगा देना है लेस दैन का। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, तो इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं हम। अब अगेन ये वाला क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया के तहत हम करेंगे फ़िल्टर। आप यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लें, एडवांस पर क्लिक करें, अगेन वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप लिस्ट रेंज के अंदर टेबल ऑटोमेटिकली हमारा सेलेक्ट है।
क्राइटेरिया रेंज, इसको हम तब्दील करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करें और अगेन इस एरो पर क्लिक करें और ये नया क्राइटेरिया दें लेस देन 50,000। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके और अगेन इस एरो पर क्लिक करें। कॉपी टू अनदर लोकेशन के रेडियो बटन पर क्लिक करें और कॉपी टू इसको डिलीट करें और यहाँ से हम इस क्राइटेरिया के नीचे यहाँ अपना रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं ये उन लोगों का डाटा यहाँ पर आ चुका है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हम यहाँ पर हम जो है बोनस जो इनको देंगे वो देंगे 5%। तो आप अगेन फॉर्मेट में एंटर के ज़रिए से यहाँ पर इसको फॉर्मेट करें और यहाँ पर लिखें बोनस, यहाँ लिखें 5%, अगेन इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये 2250 और इसको रेस्ट ऑफ सेल्स में ड्रैग करें। तो व्यूअर्स देखें कितनी आसानी के साथ मैंने अपने डाटा के अंदर से 50,000 से अबव सैलरी और 50,000 से लेस सैलरी को अलहदा किया है। तो ये हम एडवांस फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थे फ़िल्टरिंग की तमाम हैक्स जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब हम सॉर्टिंग की तरफ मूव करते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए भी हमारे पास यही टेबल मौजूद है। इसके अंदर मैं आपको सॉर्टिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो व्यूअर्स इसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप अपने डाटा को यहाँ से फ़िल्टर लगाएं पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल के थ्रू और आप उसको यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आ रहा है यहाँ पर ए टू जी, जी टू ए। अगर मैं ए टू जी करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, ये ए वाले नाम पहले आ गए हैं और जेड वाला सबसे आखिर में चला गया है। तो एक तरीकाकार ये है कि आप जो फ़िल्टर का ये ऑप्शन निकलती है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर होम टैब के अंदर ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहें। तो जैसे मैं इस कॉलम को सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फ़िल्टर सॉर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ ए टू ज़ेड। अब मैं जी टू ए करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जी टू ए पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब ये सॉर्ट वार्निंग की ऑप्शन आ गई है कि आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में क्या होगा कि सिर्फ ये वाला कॉलम सॉर्ट हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो तमाम डाटा है वो सॉर्ट नहीं होगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, भी आप देखें सॉर्ट करता हूँ, सिर्फ ये वाला कॉलम सॉर्ट हुआ है और हमें ये नहीं चाहिए। अब ये तमाम डाटा गलत हो चुका है क्योंकि हमें उससे रिलेटेड तमाम डाटा को सॉर्ट करना है। तो इसको नहीं करेंगे, हम दोबारा से सॉर्ट पर जाएंगे, ए टू जी करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये ए टू जी सॉर्ट है और जिस तरह डाटा मौजूद था उस तरह ही है। हम यहाँ पर इसको जी टू ए कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अब एक्सपेंड सिलेक्शन करके हुआ है, जेड वाले सारे ऊपर आ गए हैं। अब ये जाहिद हफीज़, इसकी सैलरी 1,45,000 सबसे ज़्यादा सैलरी इसकी है। जाहिद शकूर 1,20,000। अब अपने पुराने डाटा के अंदर देख सकते हैं जाहिद हफीज़ की कितनी सैलरी थी। जाहिद हफीज़ की यहाँ पर सैलरी थी 1,45,000। तो इसका मतलब है हमारा डाटा बिल्कुल ठीक सॉर्ट हुआ है। तो व्यूअर्स अगर आप क्लिक करेंगे सॉर्टिंग के अंदर, सॉरी, अगर आप कोई कॉलम सेलेक्ट करके सॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो वो कॉलम सिर्फ सॉर्ट होता है, उससे रिलेटिंग तमाम डाटा सॉर्ट नहीं होता। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन क्लिक करके सॉर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड तमाम डाटा सॉर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है, जाहिद हफीज़ की जो सैलरी है 1,45,000 आ रही है और ये ओरिजिनल यहाँ पर आप देख सकते हैं जाहिद हफीज़ की सैलरी यहाँ पर 1,45,000 है। इसका मतलब हमने जो सॉर्टिंग की है तो उस कॉलम के साथ साथ उसका रिलेटेड रिकॉर्ड भी साथ साथ सॉर्ट हुआ है। तो व्यूअर्स इसको हम यहाँ से एक और मैं आपको ऑप्शन बताऊँ फ़िल्टर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप टेक्स्ट फ़िल्टर्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट फ़िल्टर के ज़रिए होता क्या है, इक्वल्स यहाँ लिखा है। अब यहाँ मैं कोई मखसूस टेक्स्ट देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जो नाम मोहम्मद से शुरू हो रहे हैं उनको सिर्फ सॉर्ट करें। मैं यहाँ मोहम्मद लिखूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मोहम्मद, इसको अगेन करके देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स। अब यहाँ पर व्यूअर्स इक्वल्स आ रहा है,
इक्वल्स नहीं करना, हमने करना है बिगिन्स विद। इक्वल्स का मतलब ये है जिनका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। बिगिन्स विद, हम बिगिन्स विद करेंगे, यानी यहाँ पर हम करेंगे बिगिन्स विद जो शुरू होते हैं मोहम्मद से। तो अब ये सॉर्ट करेगा तमाम मोहम्मद वाले नाम को, ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद आकिब। तो व्यूअर्स टेक्स्ट फ़िल्टर के ज़रिए से भी आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसको क्लियर करना है, आप यहाँ से क्लियर करें। और इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट फ़िल्टर के अलावा ये नंबर फ़िल्टर्स भी मौजूद हैं, नंबर फ़िल्टर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखना चाहते हैं ग्रेटर देन है, डज़ नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन है। अब आप देखना चाहते हैं लेस देन 5 ईयर सर्विस किनकी है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 और ओके पर क्लिक करेंगे। तो जिनकी भी 5 ईयर्स से कम सर्विस है, उनका डाटा ये फ़िल्टर हो चुका है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप टेक्स्ट फ़िल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेस देन और इक्वल टू है, बिटवीन है। अब आप देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 10 साल से ज़्यादा और लेस देन इक्वल टू 10 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग आ चुके हैं जिनकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये नंबर्स फ़िल्टर मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर टॉप 10 आ रहा है, तो टॉप 10 आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टॉप 3 देखना अगर चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टॉप 3 करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस वाले ये 3 एम्प्लॉइज़ हैं, जाहिद शकूर, तैमूर हसन और अहमद अली। ये सबसे ज़्यादा सर्विस है इनकी, ये 3 एम्प्लॉइज़ हैं। तो व्यूअर्स ये नंबर फ़िल्टर के ज़रिए आप अपने हिसाब से जो भी आप चाहें, उसके हिसाब से यहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब इक्वल के अंदर क्या होगा व्यूअर्स, अगर मैं चाहता हूँ कि 20 साल सर्विस जिनकी है, वही सिर्फ़ फ़िल्टर हों, तो आप देख सकते हैं ये 20 साल वाला आ गया, सिर्फ़ एक ही एम्प्लॉयी है यहाँ पर, तो इक्वली तो ये अपने हिसाब से आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। व्यूअर्स ये सॉर्टिंग का तरीकाकार था, इसको एक और तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर क्लिक करके सॉर्ट ए टू ज़ी, सॉर्ट जी टू ए पर क्लिक करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। दूसरा सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि व्यूअर्स यहाँ पर डाटा टैब के अंदर ये मौजूद है सॉर्टिंग की ऑप्शन, यहाँ से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम ज़रा एडवांस सॉर्टिंग की तरफ चलते हैं। हमने करना क्या है व्यूअर्स, हम यहाँ पर सॉर्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसको डाटा को इसकी सॉर्टिंग ख़त्म कर देते हैं, इसको ओरिजिनल हालत में ले आते हैं जैसे ये पहले मौजूद था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये ओरिजिनल हालत में आ चुका है। अब ये मिक्स हैं, कोई इस पे सॉर्टिंग नहीं लगी हुई। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस सॉर्टिंग। यहाँ पर आपने लेवल ऐड करना है। सबसे पहले हम सॉर्टिंग करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। उसके बाद हम सॉर्टिंग करेंगे सैलरी के हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो व्यूअर्स आपने करना क्या है, आप यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका टेबल मुकम्मल सेलेक्ट हो चुका है, आपको टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें क्या-क्या मौजूद है, ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, ऑप्शंस। व्यूअर्स और ये यहाँ पर मौजूद है माय टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके टेबल, अब टेबल का यहाँ पर हेडर मौजूद है एम्प्लॉयी आईडी, यानी टेबल के कॉलम्स के नेम मौजूद हैं, तो इस पर चेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा व्यूअर्स अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप देखते हैं ये कॉलम के नेम आ रहे हैं आपके। अगर ये चेक नहीं हुआ होता ना, तो यहाँ पर ABCD आ रही है, ये देख सकते हैं। तो इसलिए आपके जब कॉलम के नेम हैं तो आपको ABCD जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हेडर्स में हेडर को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने सॉर्ट करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर क्लिक करें। अच्छा सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू को सॉर्ट करना है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी जो सबसे पुराना एम्प्लॉयी है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ पर अब इसको ओके पर क्लिक नहीं करना। अब हम पहले एक और मैं आपको इसमें चीज़ बताऊँ, इसके अंदर ऐड लेवल करना है आपने। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड लेवल। पहले सॉर्ट करेगा जॉइनिंग की डेट के हिसाब से, उसके बाद के सॉर्ट करेगा वो सैलरी के हिसाब से। यानी पहले तमाम वो एम्प्लॉइज़ जो सबसे पुराने हैं वो ऊपर आ जाएँगे और उसके अंदर जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो ऊपर आएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी मैंने किया, सेल वैल्यू किया और इसको कर देना मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ काम हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी जो सर्विस है 21-21 साल है। अब ये 21 साल इनकी सर्विस है, सबसे ज़्यादा इनकी सर्विस आप देख सकते हैं यहाँ टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इनकी सर्विस है। तो पहले हमने क्या किया, डेट ऑफ जॉइनिंग के हिसाब से सॉर्ट किया, उसके बाद मैंने किया है सैलरी के हिसाब से। अब ये जो एम्प्लॉइज़ हैं 2, ज़ाहिद शकूर और अहमद अली, इनमें सैलरी किनकी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेल्स ऑफिसर है, इसकी 1,20,000 है और इसकी सिर्फ 45,000 है। तो यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस यहाँ पर हुआ हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी सर्विस 19 साल है, 19 साल, 19 साल, 19 साल। अब इन दोनों की 19 साल है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक की सैलरी है 1,22,000, तो वो ऊपर आ गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। और जो दूसरा है 19 साल है, उसकी सर्विस वो नीचे आ गया, और जो तीसरा है उसकी सर्विस कितनी है, उसकी 19 साल से थोड़ी सी कम है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे आ गया, 1,45,000। अब उसकी सैलरी इन तमाम से ज़्यादा है, लेकिन सर्विस इन दोनों से कम है, इसलिए वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों की 7-7 साल सर्विस है। इनमें जो अकाउंट ऑफिसर है उसकी सैलरी 90,000 है, वो ऊपर आ गया, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसकी सैलरी 48,500 है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था, आप इधर देख सकते हैं, इसके अंदर होना तो ये चाहिए था कि जो 1,45,000 वाला है वो ऊपर आए, लेकिन जब हमने इसको सॉर्ट किया है, हमने इसको किया है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ज्वाइनिंग की डेट के हिसाब से। अब इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है आप देख सकते हैं, ये 2003 में आ रहा है, ये इन लोगों के बाद आया है, तो इसलिए ये पहले ज्वाइनिंग की डेट के हिसाब से इसमें सॉर्ट किया है और उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के हिसाब से किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों जो लोग हैं, ये इनकी सर्विस सर्विस इन दोनों से, इस अकेले से ज़्यादा है। तो इन दोनों की जो सैलरी है, उनमें से जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ऊपर आ गया, जिसकी सैलरी कम है वो नीचे आ गया। अब बज़ाहिर इसकी सैलरी इनसे ज़्यादा है, लेकिन सर्विस कम है, तो ये 3rd नंबर पे आया है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, एडवांस सॉर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने डाटा पर फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं और एडवांस सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। और व्यूअर्स, अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएँ कि आपको किस टॉपिक के बारे में सीखना है, ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो को बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें टी एच स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।